क्या वाकई गोविंद सिंह डोटासरा किरोड़ीलाल मीणा के पैर पकड़ने गए थे अपनी गलती छुपाने के लिए? और डॉक्टर साहब ने उनकी गलती को माफ कर दिया कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में अंदरूनी रूप में एक राजनीति अलग ही चलती है, क्योंकि ये पर्दे के आगे कुछ है और पीछे कुछ है। आगे दिखाते हैं कि तकरार है, लड़ाई है और अलग अलग वर्चस्व है दोनों पार्टियों का, लेकिन पर्दे के पीछे जहाँ पे न जनता देखती है न कैमरा के साथ मीडिया होती है, वहां पर ये लोग एक है। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही थी। आप याद कीजिए, एक वीडियो हाल ही में भी वायरल हो रहा है, लेकिन वो वीडियो पहले का है, 2024 के लगभग नवंबर का वो वीडियो है, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भाई साहब डोटासरा जी ने पैर पकड़ लिए किरोड़ीलाल मीणा के। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो मैंने कह दिया कि भाई साहब आप जानो और वो जाने, मैं तो इसमें बीच में आता ही नहीं हूँ। और इसलिए वो कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में पिसने वाली जनता समझ जाओ कि आरएलपी को चुनना है। लेकिन उसके बाद भी क्या करती है जनता? आरएलपी को नहीं चुनती है। ये बात हनुमान बेनीवाल की थी। लेकिन इस बात को अगर आज के सिनेरियो में लेके आए, ओएमआर शीट का जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है चतुर्श्रेणी का, जहाँ पे अभ्यर्थी इतने परेशान हो चुके हैं कि भाई किसके पास जाएं, कौन सुनेगा हमारी? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी तो एक दूसरे से लड़ने में थोड़ी सी टाइम निकालेगी, तब तो जनता की सुनेगी। वो एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप की कहानी खत्म नहीं करती है। कांग्रेस कहेगी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को देखना चाहिए। बीजेपी कहेगी कि भाई पहले आपकी सरकार में भी तो हुआ था ये सब, यानी कि किसी और ने गलती की है तो अब उनको भी हक मिल चुका है वही गलती दोहराने का। चतुर्श्रेणी में जो घोटाला चला, यानी 2018 का मुद्दा तो अब सामने आया 2026 में, तो क्या 2025 की गलती हम 2031 का वेट करें कि भाई 6-7 साल बाद फिर देखना, तब आएंगे ये मछलियां मगरमच्छ पकड़ में? और ऐसा ही भर्ती के लिए भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती का दावा किया कि भाई साहब ये तमाम चीजें हम करेंगे और सत्ता में आ गए, लेकिन मछलियां पकड़ ली, मगरमच्छ रह गए। मगरमच्छ भी नहीं पकड़े जा रहे हैं इनसे। तो अब वास्तविक सच्चाई देखे चतुर्श्रेणी ओएमआर शीट की, तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाला है। और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभ्यर्थी, जो बच्चा एग्जाम देने पहुंचा, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है, उसको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि भाई साहब आपने कट ऑफ ऐसी निकाल दी। और बाद में जब पहले का घोटाला आ गया तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका भी पैदा हो गई कि भाई साहब हमारे वक्त भी हुआ था ये 2018 ही नहीं 2025 में भी हुआ है। आपने जो हमारा एग्जाम लिया है, ऐसे बच्चे पास नहीं हुए जो कितने समय से तैयारी कर रहे थे, और वो बच्चे पास हो गए जो कुछ नहीं पढ़ रहे थे। यानी कितने समय से आवारागर्दी में थे और अचानक से पता चल रहा है भाई वो तो पास हो गया और मैं फेल हो गया। तो अभ्यर्थियों के मन को भी ठेस पहुंच रही है। राजनीति में अलग माहौल चल रहा है। अब सच्चाई कब उजागर होगी, कब इस पे जो कमेटी है वो निर्णय लेगी, जांच पड़ताल करेगी। और सवाल ये उठता है कि क्या अब राज्य में किसी चीज पर निष्पक्ष जांच करने के लिए भी सीबीआई को बुलाना पड़ेगा, या फिर राज्य की सरकार में इतना दम है, इतनी हम कहें पावर है कि चतुर्श्रेणी का एग्जाम हो, ऐसा ही भर्ती का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जो दावे उन्होंने किए थे कि पेपर लीक नहीं होगा, तो भाई समझ आ गया आपने पेपर लीक नहीं होने दिया, लेकिन क्या पीछे से घोटाला हो रहा है इसके? आपको क्या लगता है कि क्या वास्तविक रूप में ओएमआर शीट के घोटाले में जो चल रहा है वो पहले की कड़ियों से जुड़ा हुआ है और 2025 में भी ऐसा हुआ था? क्या कहना है बताइएगा कमेंट। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।